नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग दिन रात कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते हैं। उनका कर्म भाव अर्थात जन्म कुंडली का दसम भाव बहुत बलवान होता है, लेकिन फिर भी बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता। वहीं कुछ लोग कम मेहनत में अपार लाभ कमा लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्योतिष में लाभ का एक अत्यंत गुप्त सूत्र है जिसे शास्त्र एकादश का षटकोण कहता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि लाभ का सीधा संबंध केवल कर्म या मेहनत से है ही नहीं। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। प्रिय दर्शकों, कुंडली के किसी भी भाव की गहराई को जानने के लिए शास्त्र एक सिद्धांत देता है जिसे भावात भावम कहते हैं, जिसके बारे में मैंने पूर्व में बहुत से कार्यक्रम बना रखे हैं, आप जानते हैं। यानी भाव से उतना ही आगे गिनना। आज मैं यह सिद्धांत जन्म कुंडली के 11वें भाव पर लागू करूंगा और आपको जो दिखाई पड़ेगा, अगर इसे आपने समझ लिया तो मैं कह सकता हूं जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो चलिए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में 11वां भाव लाभ का भाव है। अब जैसा मैंने कहा भावात भावम, इस सिद्धांत को लागू करिए तो लाभ भाव को समझने के लिए हमें लाभ भाव से उतने ही भाव आगे जाना होगा। तो 11 घर जब आगे गिनेंगे तो आएगा कुंडली का 9वां भाव अर्थात भाग्य भाव। फिर 9वें भाव से जब आप 11 घर गिनेंगे तो आएगा कुंडली का 7वां भाव अर्थात पार्टनरशिप, दांपत्य का भाव। फिर 7वें से 11 घर आगे गिनेंगे तो आएगा कुंडली का 5वां भाव, संतान का, बुद्धि का, पुण्य का भाव। 5वें से 11 भाव फिर गिनेंगे तो आएगा कुंडली का 3रा भाव अर्थात आपके पराक्रम, पुरुषार्थ का भाव। और फिर 3रे से 11 अगर आप आगे गिनेंगे तो आएगा लग्न अर्थात स्वयं आप। और लग्न से पुनः 11 घर आप पुनः वापस लाभ भाव पर आ जाएंगे। एक तरह से देखें तो यह चक्र पूरा हुआ। अब आप देखेंगे कि इस चक्र में कुंडली के 12 भाव हैं। अब इस लाभ के चक्र में यह लाभ चक्र हुआ, ध्यान से समझिए, यह असली लाभ चक्र हुआ। अब इस लाभ चक्र में कुंडली के केवल 6 भाव आए हैं। कौन कौन? वो 6 भाव कौन कौन हैं? तो ऐसे तो आपने जान लिया कि कुंडली का 11वां, कुंडली का 9वां, कुंडली का 7वां, कुंडली का 5वां, कुंडली का 3रा और कुंडली का लग्न। ऐसे आपने जाना। लेकिन मैं इसे क्या कह रहा हूं? इसे कह रहा हूं धर्म त्रिकोण और काम त्रिकोण। कौन कौन आया? धर्म त्रिकोण और काम त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण और वैराग्य त्रिकोण आपके लाभ के रास्ते में कभी नहीं आता। फिर से समझिए, जन्म कुंडली में लग्न, पंचम और नवम, इसको शास्त्र धर्म त्रिकोण कहता है। कुंडली का जो 2रा भाव है, 6ठा भाव है और कुंडली का जो 10वां भाव है, यह अर्थ त्रिकोण है, धन का त्रिकोण। कुंडली का जो 3रा, 7वां और 11वां भाव है, इसको काम त्रिकोण कहते हैं। और कुंडली का 4था, 8वां और 12वां भाव, इसको वैराग्य त्रिकोण कहते हैं। अब जरा गौर करिए, बात चल रही है लाभ की, धन आने की, और इस लाभ में काम त्रिकोण आया, धर्म त्रिकोण आया, धन त्रिकोण और वैराग्य त्रिकोण नहीं आया। अर्थ त्रिकोण यानी पैसा और मेहनत वाला भाव। जन्म कुंडली का 2रा, 6ठा और 10वां वो इस चक्र से पूरी तरह बाहर है। शास्त्र का साफ और कड़वा इशारा है कि लाभ केवल मेहनत अर्थात 10वें भाव से आता ही नहीं है। सांसारिक लाभ तब मिलता है जब आपकी प्रबल इच्छा और प्रयास, फिर से समझिए, प्रबल इच्छा, पैसा कर्म से नहीं,
मैं सिद्धांत जो समझा रहा हूं उसे समझने का प्रयत्न करिए। वीडियो बहुत छोटा पर बहुत काम का है कि पैसा कभी भी कर्म से नहीं, प्रबल इच्छा और प्रयास अर्थात काम त्रिकोण, कुंडली का तीसरा, सातवां और 11वां, और फिर आपके पुण्य, भाग्य और ईमानदारी, धर्म त्रिकोण 1 5 9, इन दोनों से आता है। और इन दोनों में कमी आ जाए, इनमें से कोई भी एक कमजोर पड़ जाए, इन दोनों में कोई भी एक कमजोर पड़ जाए तो लाभ का भवन ढह जाता है। अनेक जातक ऐसे हैं जो जीवन भर केवल दशम अर्थात अपने कर्म में उलझे रहते हैं और एकादश को नहीं जगाते। अगर आपकी कुंडली का 11वां भाव कमजोर या पीड़ित है तो जाहिर सी बात है आप लाख मेहनत करते रह जाएं, पैसा नहीं आएगा। एक कमाल की बात आपको बताता हूं। ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात, लगभग आज से 20-22 साल पुरानी बात। मैं उस समय विद्यार्थी जीवन में था, शुरुआत की मुझे लगता है 7वीं 8वीं क्लास में था। मैं किसी एक बहुत बड़े स्टार के कार्यक्रम में गया था, मैं नाम नहीं बताना चाहता। वो स्टार किसी मंदिर के कार्यक्रम में आए हुए थे और गाना गाने वाले स्टार थे। वो गाना गाया उन्होंने, वहां पैसे भी दान किए और उनके भाव ये साफ थे कि माई ने बहुत कृपा किया, मैं तो उस लायक है ही नहीं, था ही नहीं। उस समय ये बात मुझे समझ नहीं आई। धीरे धीरे मैं और भी बहुत से लोगों को सुनता गया। अब फिर ज्योतिषी बनने के बाद ऐसे लोगों से मिलना हुआ जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत मतलब बहुत, इतने पैसे वाले क्योंकि कई पीढ़ियां खा सकती हैं बैठकर, जो कई सौ कई हजार करोड़ में है। और उनसे भी जब ये बात मैंने सुनी तो एक ही बात समझ में आया जो उन्होंने खुल के कहा, शास्त्री जी भाग्य से हो रहा है। फिर धीरे धीरे इसको और गहराई से समझा तो समझ में आया बिल्कुल धन कर्म का विषय है ही नहीं, ये तो भाग्य का विषय है। यह भाग्य से जुड़ा हुआ है और आपकी चाहत से। यह केवल और केवल आपके कर्म से नहीं जुड़ा हुआ। देखिए इसमें गौर करिएगा कि धन आगमन में पुरुषार्थ लगा हुआ है, तीसरा भाव इसमें लगा हुआ है, कर्म नहीं लगा हुआ है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के ये जो 6 कोण आपको मैंने बताए, 3 किसके, धर्म के और 3 किसके, काम के, इनमें से एक भी कमजोर हो या एक भी पीड़ित हो। अब जाहिर सी बात है ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की भी आप कुंडली ले आए, इनमें से 6 में से कोई एक कोण कमजोर ना निकल आए, सबका निकलता है। लेकिन एक कमाल की जानकारी इसमें छुपी हुई है। ये कमाल की जानकारी ये भी है, एक हमेशा याद रखिएगा, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू यह है कि इन 6 में से एक भी कमजोर हो तो जातक के जीवन में धन की कमी हो सकती है या परेशानी आ सकती है। ये एक पक्ष है, लेकिन इसके पीछे एक और पक्ष है कि अगर इनमें से मान लीजिए कि आपकी कुंडली का 11वां भाव कमजोर दिखाई पड़ रहा है, लाभ भाव कमजोर दिखाई पड़ रहा है और धनागमन उतना बेहतर नहीं हो रहा, तो आपके पास 5 अन्य दरवाजे भी हैं। ये इसका दूसरा पहलू है। इस कार्यक्रम का जो पक्ष मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये पक्ष है कि आपके पास 5 दरवाजे और हैं। आप केवल एक दरवाजे के चक्कर में पड़कर के अगर उतना धन नहीं अर्जित कर पा रहे हैं तो 5 और दरवाजे हैं, इनको जरा खटखटा करके देखिए, इनसे भी धन आ जाएगा। तो पहला आपका भाग्य है, 9वां भाव, पहले इसको जगाइए। अगर लाभ कमजोर पड़ रहा है तो 9वां को जगाइए, 9वां कमजोर पड़ रहा है, लाभ कमजोर पड़ रहा है तो 7वां को जगाइए। सही पार्टनर अपने आप में जीवन में सब कुछ है। एक सही पार्टनर मिल जाए तो लाभ कमजोर हो, भाग्य कमजोर हो, तभी धन आ सकता है। हालांकि मैं बता दूं कि सही पार्टनर मिल जाए तो लाभ और 9वां कमजोर रहेगा ही नहीं। फिर भी हम और आगे बढ़ते हैं। अगर इन तीनों में से कोई कमजोर पड़ जाए तो अपने इष्ट साधना की ओर जाइए, अपने पुण्य को और बढ़ाइए, अपने कुंडली के पंचम को जागृत कर दीजिए। पंचम को जागृत करेंगे तब भी पैसा आ जाएगा। और कमाल कि अगर ये सब कमजोर पड़े तो तीसरा पराक्रम दिखाइए। अब जरा गौर करिए कि कर्म और पराक्रम ये लगते एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन जरा गौर करिए तो कर्म एक नियमित कर्म करते रहना और पराक्रम में दुस्साहस भी है। कर्म में दुस्साहस नहीं है, ईमानदारी और नियमित कर्म है, सिस्टम के साथ आपको काम करना है। लेकिन तीसरे में दुस्साहस भी है, यानी वो कह रहा है कि अगर नहीं आ रहा तो दुस्साहस करने को तैयार हो जाइए, दुस्साहस को जागृत कर दीजिए। लाभ केवल एकादश से ही नहीं, इन 5 में से किसी भी रास्ते से आपकी झोली में आ गिरने वाली है। अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए कि इन 6 में से कौन सा दरवाजा
आपके लिए खुला हुआ है। और हां, एक दरवाजे के भरोसे मत बैठे रहिए, और यह भी ध्यान रखिए कि जो धन लाभ होने वाला है, पैसा आने वाला है, उसमें कर्म से ज्यादा आपकी चाहत और आपका पुरुषार्थ, आपका भाग्य, ये जुड़ा हुआ है। पहले इन भावों को समझ लीजिए, इनको जोड़ लीजिए। अगर ये ठीक होंगे तो पैसा जीवन में आना ही आना है। और मैंने जितने ऐसे पैसा वालों से मैं मिला हूं, जानता हूं, वो सब एक ही बात कहते हैं कि जितना मेरे पास है, अगर केवल कर्म के भरोसे होता तो इतना कभी नहीं होता। इसमें मेरा भाग्य है, परमात्मा की असीम कृपा है। तो परमात्मा की असीम कृपा कुंडली का 5वां और 9वां है, वो आपका प्रारब्ध। आशा करता हूं आज के विषय को, ये छोटा विषय था लेकिन आपने इसे समझा होगा। इसे अपनी कुंडली पर अवश्य लागू करिए और देखिए कि आपका धर्म और काम त्रिकोण में कौन कौन भाव पीड़ित हो रहा है। उस भाव को ठीक कर लेंगे तब भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी कल एक और अद्भुत विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।